हेलो स्टूडेंट, मैं शाइन लूथरा। आज हम करेंगे क्लास 6 की हमारी गणित प्रकाश, जिसका आज हम चैप्टर 1 जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे चैप्टर का नेम है पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स। तो हमारा जो मैथमेटिक्स है ये क्या है, ये हमारा जो है इसमें फर्स्ट टॉपिक है कि मैथ्स जो है वो मैथमेटिक्स जो है वो क्या है। तो हम इसको समझते हैं। यहाँ पर मैथमेटिक्स इज़ अ लार्ज पार्ट द सर्च ऑफ पैटर्न्स for the explanation as to why those patterns exist. Such pattern indeed exist all around us in nature, our home, school, motion of the sun, moons and stars. They occur in everywhere that we do and see, from shopping and cooking to throwing balls, playing games, टू अंडरस्टैंडिंग द वेदर्स पैटर्न यूजिंग टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पर हमें ये बताया गया है जो मैथ्स है वो क्या है। मैथ्स जो है वो पैटर्न को समझना है और पैटर्न क्यों एग्जिस्ट करते हैं उनको समझना है। साथ में जो मैथ्स है वो हमारी डेली लाइफ में देखो कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं। अगर हम नेचर में देखें, अगर हम अपने घर में देखें, स्कूल में देखें, नेचर में अगर हम देखें कि जो सन है, मून है, स्टार है, जो उनमें मोशंस हो रहे हैं, हर जगह जो है हमारा मैथ्स लग रहा है। अगर हम अपने घर में देखें तो घर में देखो हमारा एक उठने का टाइम होता है मॉर्निंग में, फिर हमारा स्कूल जाने का टाइम होता है, फिर स्कूल से हम वापस आते हैं, तो हर एक चीज़ में हम टाइम से उसको करते हैं। और अगर हम खाना खा रहे हैं तो कितना खाना खा रहे हैं, अगर हम खेल रहे हैं तो अगर हम कोई बॉल फेंक रहे हैं तो कितनी दूर जा रही है, कितनी ऊपर जा रही है। आप देखोगे सबके अंदर आपको नंबर्स दिखाई देंगे और नंबर्स क्या है वो मैथ से जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर हम घर में भी हैं तो घर में भी हम कुकिंग करते हैं। कुकिंग में क्या लगती है, मैथ्स लगती है कि कितने आपको स्पाइसेस डालने हैं, कितना पानी डालना है, कितनी दाल बनानी है। तो इन सब में क्या लग रही है, हमारी मैथ्स लग रही है। अगर हम उसको समझते हैं, वेदर को समझते हैं, वेदर पैटर्न को समझते हैं, तो उसमें भी क्या होती है, मैथ्स होती है। तो ये सारी जो हम टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, इन सब टेक्नोलॉजी को यूज़ करके ही हम जो है वेदर पैटर्न को समझते हैं। और ये सारी चीज़ों के अंदर आप देखोगे नंबर्स होते हैं। तो ये सारे नंबर्स क्या हैं, मैथ्स हैं। तो आप कहीं पे भी देख लेना, खेलने जाओगे, घर पे होगे, टीवी देख रहे हो, कभी भी देखो आपको अपने चारों तरफ नंबर्स ही दिखेंगे। और ये जो नंबर्स हैं ये मैथ से जुड़े हुए हैं। तो बहुत सारे ऐसे एग्जांपल हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर इन्होंने ये फर्स्ट क्वेश्चन हमें यहाँ पे करने के लिए बोला है, हमारा जो फिगर इट आउट है, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैन यू थिंक ऑफ अदर एग्जाम्पल। कुछ और भी एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जिसमें मैथ्स जो है हमारी डेली लाइफ में मदद करती है। तो मैथ्स हेल्प्स अस इन एवरीडे लाइफ। वी यूज़ मैथमेटिक बजटिंग मनी को बजटिंग करने के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे कहीं जाते हैं या घर के हम कोई सामान लाते हैं तो मनी बजटिंग करते हैं ना। इट हेल्प अस कैलकुलेटिंग टाइम ड्यूरेशन। टाइम को अगर हम कैलकुलेट करना हो तो वहाँ पे मैथ्स हमारी काम आती है। उसके बाद इट हेल्प अस होम प्रोजेक्ट, जैसे कि कोई होम प्रोजेक्ट हो तो उसका एरिया कितना होना चाहिए, तब भी हम मैथ्स का यूज़ करते हैं। इट अलाउ अस टू मेजर द इंग्रेडिएंट। जो हम किचन में कुकिंग करते हैं उसके इंग्रेडिएंट को एक्यूरेटली हम मेजर करते हैं, तो वहाँ पर भी हमारी मैथ्स यूज़ होती है। उसके बाद इट हेल्प अस कैलकुलेट द डिस्टेंस एंड ट्रैवल टाइम्स फॉर आवर ट्रिप। कहीं ट्रिप पे जाना हो तब भी हम जो है डिस्टेंस को ट्रैवल जो है हमें कैलकुलेट करते हैं, तो वहाँ पे भी मैथ्स होती है। तो हमारी जो मैथ्स है हर जगह यूज़ हो रही है। सेकेंड क्वेश्चन देखो, किस तरीके से जो मैथ्स है वो हमारी ह्यूमैनिटी को जो आगे की तरफ बढ़ा रही है। क्या क्या काम हमारे जो मैथ्स से जुड़े हुए हैं। जैसे कि अगर हम देखें, फर्स्ट इट इज़ यूज्ड टू इंजीनियरिंग टू डिज़ाइन द सेफ बिल्डिंग एंड ब्रिजेस। अब देखो बिल्डिंग सेफ बनाना, ब्रिजेस बनाना कौन बनाता है, इंजीनियर। तो वो क्या उनके पास क्या होते हैं, मैथ्स यूज़ करते हैं। इसी तरीके से इट हेल्प साइंटिस्ट जो हैं वो एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लेके आए हैं मेडिसिन को डिस्कवर करके। तो साइंटिस्ट भी मैथ्स का यूज़ करते हैं, तभी इतनी सारी जो है मेडिसिन बन पाई हैं। उसके बाद इट हेल्प्स इन प्रिडिक्टिंग द वेदर को पहले से उसको प्रिडिक्ट करने के लिए कैसा जो वेदर आने वाला है, उसमें भी जो है मैथ्स का यूज़ होता है। फोर्थ है मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि सॉल्विंग टेक्निक्स आर यूज इन मशीन लर्निंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें भी मैथ्स होता है। और अगर हम फिफ्थ देखें यहाँ पर, तो मैथ्स हैज़ लेड टू इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज एंड मॉडर्न गैजेट्स। जितने भी मॉडर्न गैजेट्स देख रहे हो, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेज देख रहे हो, इन सब में क्या यूज़ हो रहा है, मैथ्स यूज़ हो रहा है। और ये सारी चीज़ें जो हमने ऊपर देखी हैं ये सब मिलकर जो है हमारी जो ह्यूमैनिटी को जो है वो आगे की तरफ बढ़ाती हैं। ठीक है, तो नंबर 2 से 1.2 है हमारा पैटर्न्स इन नंबर्स, इसको हम समझेंगे। तो यहाँ पर हमें इन्होंने एक जो पैटर्न समझा रखा है वो होल नंबर के थ्रू हमें समझा रखा है। जैसे कि जो हमारा होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होता है और 1 2 3 4 5 जितने भी नंबर्स होते हैं सभी नंबर्स जो हैं वो होल नंबर्स होते हैं। यानी कि काउंटिंग नंबर्स को आप होल नंबर्स कह सकते हो,
बस इतना है कि हमारा होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 एक हमारा होल नंबर है। ठीक है, ये इन्होंने इसके थ्रू हमें बताया हुआ है। अब मैं आपके सामने अगर कोई भी नंबर लिखती हूँ, जैसे 6, 3, 4, 9, 8, तो ये पूरा नंबर हमारा एक होल नंबर है। ठीक है, अगर मैं आपके सामने सिर्फ 2 लिखूँगी तो ये भी होल नंबर है। लेकिन हमें यहाँ पे इन्होंने होल नंबर सिर्फ इसलिए दिया है एक पैटर्न को समझने के लिए। ठीक है, एक ये हमारा पैटर्न है, उसको समझने के लिए इन्होंने हमें ये दिया है कि होल नंबर देखो कहाँ से स्टार्ट हुआ, 0 से, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, बस अब आप आगे लिखते चले जाओ, ये सब आपके होल नंबर्स हैं। ठीक है, आगे हम समझते हैं नंबर सीक्वेंस को, जो कि इन्होंने हमें टेबल 1 में यहाँ पर दे रखा है। इसको हमें समझना है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो हमारा फिगर इट आउट का, वो भी हमारा इसी में से है। ठीक है, तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं और साथ में हम इसको भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हमें दे रखा है 1, 1, 1, 1, 1, ये सब क्या है, ये नंबर जो है ऑल 1, सभी नंबर 1 है। इसमें अगर हम देखें तो क्या ऐड हो रहा है, इसमें सिर्फ अगर हम देखें तो 1 में हम हर बार एक 0 ऐड कर रहे हैं और हमारा क्या आ रहा है, फिर से वो 1 ही आ जाता है। आप इसको ऐसे भी देख सकते हो, नहीं तो ये तो बहुत सिंपल है, आप देखो कि सभी नंबर 1 है। उसके बाद हमें सभी नंबर काउंटिंग नंबर्स दे रखे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। उसके बाद हमें यहाँ पे ऑड नंबर्स दे रखे हैं, फिर हमें इवन नंबर्स दे रखे हैं। ऑड और इवन नंबर्स आपको पता है क्या होता है, अभी हम इसको नीचे क्वेश्चन नंबर 1 में दोबारा से देखेंगे। उसके बाद ट्रायंगुलर नंबर्स दे रखे हैं, स्क्वायर्स नंबर्स दे रखे हैं, क्यूब्स दे रखे हैं हमें, यहाँ पे हमें विरांकास नंबर दे रखे हैं। ये पावर ऑफ 2 है और ये पावर ऑफ 3 है। ठीक है, तो इसको अब हम समझ लेते हैं यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ द सीक्वेंसेज इन टेबल 1। जो अभी हमने टेबल 1 ऊपर देखा, तो आप उसके जितने भी सीक्वेंस है आप उसको पहचान पाए, आप उसके पैटर्न को समझ पाए, तो उसको हम यहाँ पे समझते हैं। तो सबसे पहले हमें दे रखा था 1, 1, 1, 1, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, नंबर 1 इज़ रिपीटेड। 1 नंबर जो है बार बार रिपीट हो रहा है इसके अंदर। ठीक है, ये इसका पैटर्न चल रहा है इसका कि 1, 1, 1 रिपीट हो रहा है। और बी में अगर हम देखें तो ये हमारे काउंटिंग्स नंबर है, काउंटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1 से स्टार्ट हो रहे हैं हमारे। और इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम इसमें 1 ऐड करते जा रहे हैं तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ रहा है। जैसे कि हमने 1 में 1 ऐड किया तो 2 आ गया, 2 में 1 ऐड किया तो 3 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे काउंटिंग्स नंबर्स हैं जिसमें हम 1, 1 ऐड कर रहे हैं, तो एक एक नंबर हमारा आगे जो है वो ऐड होता जा रहा है। तो ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे आ रहा है। उसके बाद हमारा जो थर्ड है वो ऑड नंबर है। ऑड नंबर हमेशा जो है वो 1 से स्टार्ट होता है और उसमें हम हर बार जो है 2 ऐड करते हैं। जैसे 1 में 2 ऐड किया 3 आया फिर 3 में 2 ऐड किया 5 आया, 5 में 2 ऐड किया 7 आया, 7 में 2 ऐड किया 9 आया। तो ऐसे जो है हमारे ऑड नंबर्स हर बार हम उनमें 2 जो है वो ऐड करते हैं। बस फ़र्क इतना है कि वो हमारा 1 से स्टार्ट होता है और इवन नंबर हमारा 2 से स्टार्ट होता है, इसमें भी हम हर बार 2 ऐड करते हैं। अब 2 में 2 ऐड करोगे, 2 में 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा 4, फिर 4 में 2 ऐड करोगे 6, 6 में 2 ऐड करोगे 8, यही आएगा ना। तो इसमें भी हम 2 ही ऐड करते हैं, ऑड नंबर में और इवन नंबर में दोनों में हम 2 ऐड करते हैं। बस ऑड नंबर 1 से स्टार्ट होता है, इवन नंबर 2 से स्टार्ट होता है। उसके बाद ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं, ये नंबर जो हैं ये भी हमारे 1 से ही स्टार्ट होते हैं। अब इसमें हम देखो क्या करते हैं, हमारे सामने है 1, एक 1 है, तो इसमें मैं ऐड करूँगी 2 को तो 3 आ जाएगा, क्योंकि देखो हम ऐसे बनाते हैं ना ट्रायंगल, इस टाइप से। ठीक है, ये ऊपर 1 था, उसमें मैंने 2 ऐड किए तो ये एक ट्रायंगल बन गया। अब मेरे पास जो है 3 नंबर आ गया, तो 3 में अब मैं 3 ऐड करूँगी तो कितना आएगा हमारा जो है 6 आ जाएगा। फिर 6 में मैं अब 4 ऐड करूँगी तो 10 आ जाएगा। अब 10 में मैं 5 ऐड करूँगी तो 15 आ जाएगा। अब 15 में मैं क्या ऐड करूँगी, 5 के बाद 6 ऐड करूँगी तो 21 आ जाएगा, है ना। तो मैं क्या ऐड कर रही हूँ 2, 3, 4, 5, 6 सीक्वेंस से नंबर्स जो है उसको मैं ऐड करती जा रही हूँ, तो हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स जो हैं वो आते जा रहे हैं। इसको हम 1.3 में और भी डिटेल में समझेंगे। एफ देखो, एफ जो है वो हमारा स्क्वायर्स नंबर है। स्क्वायर नंबर जो अपने ही नंबर से जो है वो मल्टीप्लाई होते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर 1 है तो 1 1 से ही मल्टीप्लाई होगा, 1 आएगा। 2 है तो 2 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, 4 आएगा। 3 है तो 3 3 से ही मल्टीप्लाई होके 9 आएगा। तो अगर हमें फर्स्ट नंबर, अब जो भी नंबर हमें चाहिए हमें सेम उसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, जैसे 5 है तो 4 है तो 4 4 से ही मल्टीप्लाई होगा। 5 है तो 5 × 5 हो जाएगा तो 25 हो जाएगा।
तो ये हमारे स्क्वायर्स निकलते हैं इस तरीके से। क्यूब में भी अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई होता है पर 3 टाइम हो जाता है। जैसे कि अगर मान लो 2 है तो 2 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, तो हमारा आएगा 8। अगर 4 है मान लो तो 4 इंटू 4 इंटू 4 हो जाएगा, तो कितना आएगा 64। यानी कि 3 टाइम मल्टीप्लाई होता है अपना नंबर अपने आप से। उसके बाद आते हैं वीरांकांश नंबर। वीरांकांश नंबर आप ध्यान से समझना है इसको, मैं आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हमारे पास 1 जो है ना और 2 ये 2 नंबर लेते हैं। तो 1 हमारा जो है फर्स्ट नंबर है, 2 हमारा सेकंड नंबर है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर को ऐड कर देना है। सेकंड नंबर में फर्स्ट नंबर को, क्योंकि 1 हमारा पहला नंबर है और सेकंड हमारा सेकंड नंबर है। तो हमारा जो है हमारे पास हमने क्या करा कि फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर के अंदर हमने फर्स्ट नंबर ऐड कर दिया, तो हमारा ये थर्ड नंबर आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे इसके अंदर, ये हमारा थर्ड नंबर आ गया। तो फोर्थ नंबर लाने के लिए हमें क्या करना है, हमें जो है थर्ड नंबर के अंदर अब सेकंड नंबर जो था ये इसको ऐड करना है, तो हमारा आ जाएगा 5। तो ये हमारा आ गया थर्ड नंबर, नहीं ये हमारा आ गया फोर्थ नंबर। थर्ड नंबर तो हमारा ये था ना, ये आ गया फोर्थ नंबर। अब फिफ्थ नंबर लाने के लिए पहले तो हम फोर्थ नंबर को ही लेंगे, उसके बाद जो हमारा थर्ड नंबर था उसको भी लेंगे, तो 8 आ गया। तो 8 जो है ये हमारा अब फिफ्थ नंबर है। तो सिक्स्थ नंबर लाने के लिए पहले तो हमें फिफ्थ नंबर ही लेना होगा, और उसके बाद जो हमारा फोर्थ नंबर था वो लेना होगा। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारा 13 आ जाएगा। तो 13 हमारा सिक्स्थ नंबर आ गया। अब हमें सेवन्थ नंबर लेना है। सेवन्थ नंबर लेने के लिए पहले तो हमें सिक्स्थ नंबर ही लेना पड़ेगा, और सिक्स से पहले हमारा जो फिफ्थ नंबर था वो भी हमें यहाँ पर लेना होगा। तो यहाँ पर हमारा 8 आएगा, 21 21। ठीक है, 13 + 8 करेंगे तो 21। तो ये हमारा सेवन्थ नंबर आ गया। तो अगर आपको 8th नंबर लेना होगा तो क्या करोगे, आप फिर से सेवन्थ नंबर लोगे और 7 में सिक्स्थ नंबर को ऐड कर दोगे। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे ले लेती हूँ 21 + 8, तो क्या आ जाएगा 29। बस आपको इसी तरीके से करना है। तो यही हमारे वीरांकांश नंबर्स होते हैं। पावर ऑफ 2 क्या होता है देखो, जैसे कि हमारे पास है 2 की पावर 0 है तो इसकी वैल्यू है 1, 2 की पावर 1 है तो उसकी वैल्यू सिर्फ 2 ही है। अब यहाँ पे अगर 2 की पावर 2 है तो इसका मतलब है 2 × 2, 2 बार 2 को मल्टीप्लाई करोगे। अब 2 की पावर अगर यहाँ पे 3 है तो इसका मतलब क्या है 2 × 2 × 2, तो कितना हो जाएगा 8। 2 की पावर 4 है तो 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। इस तरीके से सेम इसी तरीके से हमारा पावर 3 का भी होगा। 3 की पावर 0 है तो वैल्यू क्या है 1, 3 की पावर 1 है तो वैल्यू 3 है, 3 की पावर 2 है तो 3 × 3 कितना हो जाएगा 9, 3 की पावर 3 है तो 3 × 3 × 3 कितना हो जाएगा 27। ऐसे हम आगे भी कर सकते हैं इसको। ये समझ में आ गया ना आपको क्वेश्चन फर्स्ट। ये हमारा टेबल 1 में भी दे रखा था। अब है री राइट ईच सीक्वेंस ऑफ टेबल 1 इन योर नोटबुक अलॉन्ग विद द नेक्स्ट 3 नंबर्स इन ईच सीक्वेंस। हमें अगले 3 नंबर भी लिखने हैं। आफ्टर ईच सीक्वेंस, जब आप उसके अगले 3 नंबर लिख लोगे तो आपको अपने वर्ड्स में बताना है कि कौन सा रूल जो है उसमें लगा हुआ है। तो वही वाला जो टेबल हमने ऊपर किया वही टेबल है। इसको देखो, फर्स्ट हमें दे रखा था 1 1 1 1, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट 3 1 लिख देंगे। यहाँ पे अगले 3 नंबर्स भी लिखने हैं ना हमें, तो इसमें हम लिखेंगे, इसका रूल यही है कि रिपीट हो रहा है 1 3 टाइम। आगे यहाँ पे काउंटिंग्स नंबर थे तो इसका रूल क्या है, आगे लिख देंगे 8 9 10। नेक्स्ट 3 काउंटिंग्स नंबर्स इसमें हमने लिख दिए, तो यही इसका रूल है। इसमें 15 7 18 ये हमारे ऑड नंबर्स चल रहे थे तो नेक्स्ट 3 ऑड नंबर्स आ गए। ये इवन्स नंबर्स चल रहे थे तो नेक्स्ट 3 इवन नंबर लिख दिए। उसके बाद ये हमारे नेक्स्ट 3 ट्रायंगुलर नंबर्स हैं जो अभी हमने ऊपर सीखे थे। ये हम उसके बाद नेक्स्ट 3 के अंदर स्क्वायर्स नंबर्स लिख देंगे और लिख देंगे कि नेक्स्ट 3 स्क्वायर नंबर, यही इसका रूल है। इसके ये नेक्स्ट 3 हमारे क्यूब्स हैं। उसी टेबल को आगे आपने करना है, ये वही टेबल है जो ऊपर हमने किया। ये नेक्स्ट 3 हमारे वीरांकांश नंबर्स हैं। उसके बाद ये है मल्टीपल द प्रीवियस नंबर बाय 2।
इसके अंदर जो रूल चल रहा है ये, इसके अंदर और इसके अंदर, पहले इसको देखो आई को, इसमें ये रूल चल रहा है कि जो भी पहला नंबर होता है ना उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि 1 है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 आ गया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया 16, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया 32, 32 को 2 से मल्टीप्लाई किया 64। तो हर बार जो है वो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसका रूल है। इसमें हर बार जो है वो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 को 3 से किया, 3 को 3 से किया 9, 9 को 3 से किया 27, 27 को 3 से किया 81। इसमें मल्टीपल द प्रीवियस नंबर बाय 3। ठीक है, तो ये जो थे हमारे 2 क्वेश्चंस थे जो कि हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं नंबर 3 से। 1.3 विजुलाइजिंग नंबर सीक्वेंस जो है आज हम इसमें समझेंगे। तो यहाँ पर हमें पहले जो हमने ऊपर टेबल देखा था उसमें हमें इस तरीके से देखो हमने नंबर्स के थ्रू जो है इसको समझा था। अब इसी टेबल को नीचे इन्होंने पिक्चर के थ्रू दे दिया है। ठीक है, तो इसको देखो कैसे दिया है। अब इन्होंने ये पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सम नंबर्स ऑफ सीक्वेंस, यही था हमारे पास ऊपर 1.2 में जो हमने टेबल किया था उसमें भी 1 1 नंबर रिपीट हो रहे थे। अब इन्होंने क्या करा, इसके साथ हमें एक डॉट दे दिया यहाँ पे कि ये डॉट जो है वो एक ही डॉट, सिंगल डॉट जो है वो बार बार रिपीट हो रही है। ठीक है, इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट का, पहले वो पढ़ लेते हैं फिर हम इस टेबल को भी समझ लेंगे। इसमें ये लिखा है कि जो ऊपर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हमें जो दे रखी है नंबर सीक्वेंस, उसके आगे जो हमें नेक्स्ट पिक्चर जो है सीक्वेंस वो हमें बनाना है। तो इसमें आपने यही वाला सारा इसको बनाना है आपने। नेक्स्ट जो इसमें है वो हम साथ साथ सीखते जाएंगे कि अगर फर्स्ट वाला देखें तो अगर 1 डॉट रिपीट हो रही है तो यहाँ पे भी हम 1 डॉट लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ देखेंगे 1 डॉट 3 डॉट 3 4 5 डॉट है तो नेक्स्ट डॉट हमारी कैसी कितनी होंगी 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे लिख देंगे 6। उसके बाद यहाँ पर हमारा ऑड नंबर था तो 9 में 2 ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा 11। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये हमारा फिगर इट आउट का क्वेश्चन नंबर 1 है जो हम कर रहे हैं। उसके बाद ये इवन नंबर से 2 2 ऐड करना था तो हम यहाँ पे 10 में 2 ऐड करेंगे 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे क्या आ गया 12 आ गया। उसके बाद ट्रायंगुलर नंबर्स, अब देखो इसमें हम क्या कर रहे थे, पहले 1 में हमने 2 ऐड किया था 3 आ गया, 3 में यहाँ पे हमने 3 ऐड किया, फिर हमने 4 ऐड किया, 5 ऐड किया। अब हम 15 में कितना हम नीचे लिखेंगे 6। तो यहाँ पर जो ट्रायंगुलर नंबर बनेगा मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। यहाँ पे जैसे कि ये 1 ऊपर, पहले मैं इसी के नीचे आपको यहाँ पे करके दिखाती हूँ। तो ये 15 तो हमारे बने ही हुए हैं। ठीक है, लेकिन आप जो है ना इसको अलग से बनाना। इसके नीचे हम 6 डॉट और बना देती हूँ मैं आपको, क्योंकि नेक्स्ट जो है हमें इसमें हमने 2 डॉट इंक्रीज़ किए थे, इसमें 3 डॉट इंक्रीज़ किए, इसमें 4 डॉट इंक्रीज़ किए, इसमें 5 डॉट, जो नेक्स्ट बनेगा उसमें 6 डॉट इंक्रीज़ करने। तो यहाँ 1 आ गया, 2 3 4 5 और ये 6। ऐसे जो है आप एक और बना देना इसके नीचे, तो ये हमारा पूरा का पूरा जो है फिर वो बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सही तरीके से करना ताकि बिल्कुल इसके जो है ना नीचे ही आए। और ये थोड़ा सा हमारा 1 2 3 4 5 और ये इधर एक 6, ऐसे बनाना इसको सही से। ठीक है, और नीचे लिख देना आप इसके अंदर, इसके नीचे आएगा 21, क्योंकि हमने 6 ऐड कर दिया ना। तो 15 में अगर हम 6 ऐड करेंगे तो 21 आएगा। उसके बाद स्क्वेयर्स नंबर में भी देख लो आप, जैसे इसमें हम जैसे यहाँ पे 2 इंटू 2 था, यहाँ पे 3 इंटू 3, फिर 4 इंटू 4, 5 इंटू 5 25। अब नेक्स्ट क्या बनेगा हमारा 6 इंटू 6, यानी कि 36 हमारे ये आएंगे। ठीक है, तो आप इसको 36 बनाना। जैसे ऊपर 1 2 3 4 5 6 इधर 1 2 3 4 5 6 इधर। ठीक है, अब इसके सामने जो है वो बनाते जाओ तो 36 जो है हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। इसके नीचे लिख देना 36। ठीक है, क्यूब्स में भी आप ऐसे ही बनाना है। यहाँ पे हम 3 3 का कर रहे थे ना, यहाँ पे था हमारा 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर 3 इंटू 3 इंटू 3, फिर 4 इंटू 4 इंटू 4, फिर 5 इंटू 5 इंटू 5। अब यहाँ पे हम करेंगे 6 इंटू 6 इंटू 6, तो होगा हमारा 216 का। आप यहाँ पे एक क्यूब बना देना इसमें। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है देखो, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 इधर से है, 1 2 3 4 5 इधर से है। तो अब आपने एक इधर से बढ़ा देना है और एक इधर से, तो फिर आपका जो है 6 इंटू 6 इंटू 6 का बन जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो हमारे ये जो नंबर हैं वाई आर 1, 3, 6, 10, 15 ट्रायंगुलर नंबर्स एंड 1, 4, 9, 16, 25 स्क्वायर्स नंबर्स और 1, 8, 27, 64 और 125 क्यूब। अब इनको कह रहे हैं कि आप जो हैं इनको ट्रायंगुलर नंबर्स क्यों कह रहे हो, इनको स्क्वायर्स नंबर्स क्यों कह रहे हो, इनको आप क्यूब नंबर्स क्यों कह रहे हो। इसका हमें रीज़न जो है इनको बताना है। तो इसका हम रीज़न ये लिखेंगे, जैसे कि पहले जो हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं, तो ट्रायंगुलर नंबर्स आर दोज नंबर्स डैट कैन बी अरेंज टू मेक अ ट्रायंगल। यानी कि ट्रायंगुलर नंबर ऐसे नंबर्स होते हैं जिसको हम अरेंज करते हैं ना, तब तो वो ट्रायंगल बनता है। जैसे कि हमारा 1, 3, 6 ये हमारे क्या हैं, ये हमारे ट्रायंगुलर नंबर्स हैं। तो हम इसको अरेंज करें, अगर 1 को अरेंज करें, यहाँ पे आप ना इसको एग्जाम्पल में लिख लो, यहाँ पे इसको एग्जाम्पल 1, 3, 6, 10। तो या फिर आप इसको ऐसे लिख लो या फिर सीधा आप ट्रायंगल बना के दिखाओ। अगर 1 देखें तो यहाँ पे हमारा 1, 3। अभी देखो ये ऐसा नंबर है 3 कि जिसको मैं अरेंज करूँगी इस तरीके से 3 डॉट्स में, तो देखो हमारा ट्रायंगल बन जाएगा। अब ट्रायंगल नंबर जो हमारा 6 एक ऐसा नंबर है कि जब मैं इसको अरेंज करूँगी तो हमारा एक ट्रायंगल जो है वो बन जाएगा। इसी तरीके से 10 भी हमारा एक ऐसा ट्रायंगुलर नंबर है कि जिसको मैं अरेंज करूँगी तो हमारा क्या बन जाएगा, एक ट्रायंगुलर नंबर जो है वो बन जाएगा। ठीक है, ऐसे, इसलिए जो है इनको ट्रायंगुलर नंबर्स कहा जाता है। स्क्वायर नंबर्स में भी सेम है। स्क्वायर नंबर्स आर दोज नंबर डैट कैन बी अरेंज टू मेक अ स्क्वायर। वो एक ऐसे नंबर्स होते हैं जो क्या बनाते हैं, स्क्वायर्स बनाते हैं। तो यहाँ पे इसका भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, जैसे कि स्क्वायर नंबर्स होते हैं हमारे 1, 4, 9, 16, आगे भी होते हैं। तो 1 में आपकी 1 डॉट, 4 को आप ऐसे अरेंज करोगे, देखो आपका स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे आप 9 को ऐसे अरेंज करोगे, 3 ऊपर, 3 नीचे और 3 उसके नीचे, तो यहाँ पे आपका स्क्वायर बन गया। 16 को आप 4, 4 करके अरेंज कर दोगे तो आपका स्क्वायर बन जाएगा। तो आप इसको इस तरीके से अरेंज करते हो। और क्यूब में भी सेम ऐसे होते हैं कि हम उसको ऐसे अरेंज करते हैं कि वो क्यूब बन जाता है उन नंबर्स को। तो नंबर्स ही वो ऐसे होते हैं, जैसे कि एग्जांपल हमारा होता है 1, 8, आगे आप इसके ना डॉट डॉट लगा देना था क्योंकि आगे भी होते हैं ना ये 8, 27 और 64। तो 1 में तो हमारा 1 डॉट आएगा। 8 को आप जब अरेंज करोगे तो किस तरीके से अरेंज करोगे, देखो इसको हम, तो पहले तो यहाँ पर ना आप एक क्यूब बना लो, इस तरह से क्यूब बना लिया। उसके बाद जो हमारा क्यूब होगा 8, वो कैसे होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2, यही होता है हमारा। इसको अब हम, अगर हम इसमें इस टाइप से देखो, 2 ऊपर बनेंगे हमारे, 2 देखो 2 इधर, 2 2 दो दो आ रहे हैं ना, 2 इंटू 2 इंटू 2 हो गया। ऐसे अगर हमें 27 का बनाना है तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा क्यूब बनाना पड़ेगा आपको। अब जो 27 होता है वो हमारा क्या होगा, 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा बनेगा अब ऐसे, इस तरीके से 1, 2, 3 इधर, ऐसे इधर बनेगा हमारा 1, 2, 3 इधर, और इस ऐसे हमारा इस साइड बनेगा। तो ऐसे आप आगे भी जो है इसमें बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। You will have noticed that 36 is dot triangular numbers and the square numbers. That is 36 dots can be arranged in perfectly both in triangular and squares. Make a picture in your notebook in. अब देखो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि आप 36 जो है, ऐसे तो और भी बहुत सारे नंबर है लेकिन 36 जो हमें यहाँ पे दिया है कि जो कि हमारा ट्रायंगुलर नंबर भी है और स्क्वायर नंबर भी है। तो आपको क्या करनी है, इसकी एक पिक्चर बनानी है। ठीक है, देखो इस तरीके से हम इसकी पिक्चर बनाएंगे। ऊपर हमारा आएगा 1 डॉट, फिर आएंगे हमारे उसके बाद 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट। हर एक रो में आप एक एक डॉट जो है वो बढ़ाते चले जाएंगे। ठीक है, और अब आप इन सबको अगर आपस में प्लस करोगे, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, तो आपका आएगा 36। इसका मतलब ये है कि जो टोटल ये जो हमने जो ट्रायंगुलर बनाया है ये 36 डॉट से बनाया है। ऐसे ही हम जो है इसमें स्क्वायर जो है वो बनाएंगे। 36 से बनाना है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऊपर बना लो, 2, 1 तो हमारा बना हुआ, 2, 3,
4 5 6। आप सही से बनाना बिल्कुल। स्केल की हेल्प से भी आप बना सकते हो, स्केल रख के डॉट आप बना सकते हो। ऐसे इसके नीचे जब आप बनाते चले जाओ तो आपके जो हैं वो 36 डॉट से जो है आपका ये स्क्वायर बन जाएगा। यानी कि 36 नंबर जो है हमारा वो उस हमारा ट्रायंगुलर नंबर भी है और हमारा एक स्क्वायर नंबर भी है। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको बना लेना। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दे रखा है कि इस सीक्वेंस जो है ना इसको हमने आगे बढ़ाना है और हमें समझना है कि ये क्या है। जैसे देखो हमारे पास पहले 1 डॉट था, फिर ये 7 हो गए, फिर 19 हो गए, 37 हो गए। कैसे हो गए? ये हमें हेक्सागोनल नंबर्स दे रखे हैं। ये जो नंबर है ना, जैसे कि हमने ऊपर ट्रायंगुलर नंबर समझे थे, ऐसे ये नंबर हमारे हेक्सागोनल नंबर्स हैं। तो हेक्सागोनल नंबर्स में क्या होता है? जैसे हमने ट्रायंगुलर नंबर सीखे, स्क्वायर्स नंबर सीखे, तो हेक्सागोनल नंबर्स में क्या होता है कि जब भी हमारे पास कोई हमें एक नंबर दे रखा होता है उसमें ना एक पैटर्न, इसमें भी हमारा एक पैटर्न ही काम करता है। जैसे कि हमारा ट्रायंगुलर नंबर में एक पैटर्न काम करता है, इसमें भी हमारा एक पैटर्न ही चलता है। तो उसी पैटर्न को जो है अभी हम यहाँ पे समझ लेते हैं। जैसे कि पहले हमें दे रखा है यहाँ पे 1। अब 1 जो है ये हमारा फर्स्ट नंबर हो गया, हमें सेकंड नंबर लेके आना है। ठीक है, तो ये जो है 1 जो है वो हमारा फर्स्ट नंबर है। हम लिखेंगे फर्स्ट नंबर क्या है हमारा 1। सेकंड नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे? सेकंड नंबर लाने के लिए हम इस 1 में प्लस कर देंगे 6 को और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। तो जब हम 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आएगा? 6 ही आएगा। तो 1 + 6 तो कितना आ गया हमारा आ गया 7। तो नेक्स्ट नंबर हमारा क्या आ गया? 7, सेकंड नंबर। अब हमें थर्ड नंबर लेके आना है, तो थर्ड नंबर लाने के लिए हम सेकंड नंबर को यूज़ करेंगे। यानी कि 7 में हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे 6। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि पहले हमने मल्टीप्लाई किया था 1 से, अब हम करेंगे 2 से, फिर उसके बाद 3 से, फिर 4 से। तो 6 और 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आएगा 12 और आएगा 19। तो नेक्स्ट नंबर आ गया हमारा थर्ड नंबर 19। अब हमें फोर्थ नंबर लेके आना है, तो फोर्थ नंबर लाने के लिए हम क्या करेंगे? थर्ड नंबर को यूज़ करेंगे जो हमारा 19 आया था। अब इसमें भी हम 6 को प्लस करेंगे और इस बार मल्टीप्लाई करेंगे 3 से। तो 6 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे आपका आएगा 18, उसमें आपने 19 को प्लस कर देना है तो आपका आ जाएगा 37। 37 आ गया आपका। यानी कि आपके यहाँ पे जो डॉट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब आपने क्या करना है? ये हमारा आ गया फोर्थ नंबर। अब हमें लाना है फिफ्थ नंबर। तो फिफ्थ नंबर लाने के लिए 37 में हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिखो नंबर 37 में हम फिर से 6 को ऐड करेंगे और इस बार जो है हम वो मल्टीप्लाई करेंगे 4 से। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 64 6 × 4 कितना हो गया हमारा? 24 हो गया। दोनों को प्लस कर दिया तो 61। यानी कि जो नेक्स्ट हमारा हेक्सागोनल बनेगा वो 61 का बनेगा। यहाँ पे हमारा 1 डॉट था। आपने सब में क्या करना है? जैसे कि ऊपर ये हमारा 1 था तो 1 से यहाँ पे 2 कर दिए, यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए, यहाँ पे भी 2 हो गए। इसी तरीके से यहाँ पे पहले 2 थे तो इस बार हमने यहाँ 3 कर दिया, इधर भी 3 हो गया, इधर भी 3, इधर भी 3, इधर भी 3। ऐसे ऐसे जो है आपने अंदर नंबर जो हैं वो बढ़ाते चले जाना है। ऐसे आप आगे भी बना सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पे नहीं, ये कौन सा नंबर क्वेश्चन था हमारा? क्वेश्चन नंबर 3 हुआ है। तो अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 4 था हमारा, ये हेक्सागोनल वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, कैन यू थिंक ऑफ द पिक्टोरियल वेज टू विजुलाइज द सीक्वेंस ऑफ पावर ऑफ 2 और पावर ऑफ 3। अब यहाँ पे हमें एक पिक्टोरियल वे से यानी कि पिक्चर के थ्रू अब हमें बताना है पावर ऑफ 2 और पावर 3 को। तो यहाँ पे हमें इन्होंने एक बता रखा है पावर ऑफ 2, तो इन्होंने हमें यहाँ पे बता रखा है, इसको समझ लो, फिर पावर ऑफ 3 का करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या दे रखा है? यहाँ पे हमारी जो 2 की पावर है वो 0 है। जब 2 की पावर 0 होगी तो वैल्यू क्या होती है? 1। फिर 2 की पावर 1 होगी तो वैल्यू क्या होती है? 2, यानी कि यहाँ पे 2 डॉट्स आ गए। फिर है 2 की पावर 2, यानी कि 2 × 2, तो कितना हो गया हमारा? 4 डॉट्स हो गए। तो यहाँ पे 4 डॉट्स बना दिए। अब उसके बाद 2 की पावर जो है वो है हमारी 3। ठीक है, 2 की पावर हो गई 3। तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 होने पे? 2 × 2 × 2 कितना आ जाएगा? 8। तो यहाँ पे 8, 4 डॉट्स पहले थे उसमें 4 और ऐड कर दिए। 2 की पावर 4,
तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा 16। तो पहले से हमारे पास 4 था, उसमें हमने 4 और ऐड कर दिया तो 16 हो गया। ऐसे ही अब हम 3 की पावर से भी यहाँ पे करेंगे। 3 की पावर 0 है तो क्या वैल्यू है 1, तो 1 डॉट आ गया। 3 की पावर 1 है तो 3 वैल्यू है, तो यहाँ पे 1 2 3 डॉट आ गए। अब यहाँ पर 3 की पावर 2 है तो 3 इंटू 3 कितना होता है 9, तो हमारे कितने डॉट आने चाहिए 9 डॉट आने चाहिए। ठीक है, तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ये 9 डॉट आ गए। 3 की पावर 3 कितना है 27 है। अब हमारे कितने डॉट होने चाहिए, अब हमारे जो है यहाँ पर 27 डॉट होने चाहिए। तो यहाँ पे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो ये कितने हो गए हमारे 1 2 3, ये हमारे 9 डॉट हो गए। उसके बाद हम देखें तो इसमें फिर से हम बनाएंगे 1 2 3 और इधर 1 2 3 और इधर 1 2 3, तो यहाँ पर हमारे कितने डॉट हो गए 9 डॉट हो गए। ऐसे 1 2 3 1 2 3 1 2 3, तो इधर कितने हो गए 9। तो हम तीनों को प्लस करते हैं तो 9 प्लस 9 प्लस 9 कितने हो गए 27 डॉट्स हमारे यहाँ पर ये बन गए। ऐसे आप आगे ही बना सकते हो 3 की पावर 4 करके, तो कितना आएगा आपका 81 आएगा। तो आपको ऐसे ही आगे 81 डॉट्स बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ये होगा। और यहाँ पे पॉइंट 4 स्टार्ट करेंगे। ये जो है हमारा पेज नंबर 6 से आज इसको हम स्टार्ट करेंगे। अब इसमें हमें क्या दे रखा है, रिलेशंस अमंग नंबर सीक्वेंस। अभी हमने ऊपर नंबर सीक्वेंस के बारे में पढ़ा था इससे पहले 1.3 में। अब हम इसके बीच के रिलेशंस देखेंगे नंबर सीक्वेंस के। तो यहाँ पर हमें कुछ ऑड नंबर्स दे रखे हैं जिनको यहाँ पर इन्होंने प्लस कर रखा है। तो देखो रिलेशन कैसे शो हो रहा है, यहाँ पे जो ऑड नंबर है जिनको ये प्लस कर रहे हैं 1 3 1 प्लस 3 प्लस 5 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7, तो जब इनको प्लस करने के बाद जो हमारा आंसर आ रहा है ना वो हमारे स्क्वायर्स नंबर्स आ रहे हैं। ठीक है, स्क्वायर नंबर्स हमारे आ रहे हैं। तो ये एक रिलेशन बन गया हमारा नंबर सीक्वेंस में, यानी कि जब हमने ऑड नंबर्स को ऐड किया तो हमें कौन से नंबर्स मिले, स्क्वायर नंबर्स मिले। ठीक है, तो ऐसे ही आगे इन्होंने हमें कुछ पिक्चर्स के द्वारा हमें यहाँ पे बता रखा है। जैसे हमने ये ऑड नंबर ऊपर ऐड किए तो हमारा आया 4 9 16। तो इस 4 9 16 से हम क्या कर सकते हैं, हम स्क्वायर्स बना सकते हैं। जैसे कि ये एक 1 बनेगा, ऊपर हमारा 4 है, तो हम अगर ऊपर देखें तो हमें ये दे रखे हैं, देखो ये इस तरीके से स्क्वायर्स बनेंगे। ये हमारे ये 1 ये 2 से ये 4 ये 8 ये 16, ऐसे हम आगे भी बना सकते हैं। तो इस तरीके से हम इससे हम स्क्वायर्स बना सकते हैं। अब पिक्चर के थ्रू यहाँ पे इन्होंने जो हमें दिखाया हुआ है, देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 हमारा है 36, जो कि एक स्क्वायर नंबर है। तो इस तरीके से हम इसको बना सकते हैं, यानी कि 6 आप इधर से बना सकते हो और 6 आप इधर से भी बना सकते हो। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे हमें एक एग्जाम्पल और दे रखा है, इससे भी समझो। ये जो एग्जाम्पल है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ सच अ रिलेशन बिटवीन सीक्वेंस एडिंग अप एंड डाउन, यानी कि यहाँ पे हम अप एंड डाउन नंबर से देखेंगे कैसे हमारा जो सीक्वेंस बनेगा। तो जैसे सबसे पहले यहाँ पे ले लिया 1, उसके बाद 1 प्लस 2, तो उसका जो ये अब हमारा ऐसे हम काउंटिंग लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे काउंटिंग लिखते हैं। तो सबसे पहले हमने एक नंबर ले लिया 1, उसके बाद 1 प्लस 2 को हमने ऐड किया, तो जो उसके बाद हमने एक नंबर ले लिया अप का एक नंबर ले लिया। उसके बाद हमने 3 नंबर ले लिए डाउन के, 1 प्लस 2 प्लस 3, 3 नीचे डाउन हो गए, फिर 2 अप के हो गए 1 2 प्लस 1, यानी कि हमें एक तरह से रिवर्स करके भी लिखना है। 1 प्लस 2 उस पर फिर से ऐड कर दिया 1 1 2 3, फिर 2 से पहले क्या है हमारा ऊपर, 3 से पहले हमारा क्या है ऊपर 2 है, तो 2 प्लस 1 ले लिया। फिर उसके बाद 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 ले लिया। अब उससे जो ऊपर है 4 से ऊपर 3 प्लस 2 प्लस 1 भी ले लिया। ऐसे 1 2 3 4 5 ले लिया, फिर उसके ऊपर देख लो 4 3 2 1 ले लिया। ऐसे 1 2 3 4 5 6, फिर उसके ऊपर 5 4 3 2 1, तो ये अप एंड डाउन नंबर हो गए। ऐसे आप आगे भी इसमें कर सकते हो। ठीक है, और फिर भी जब हम इनको प्लस कर रहे हैं अप एंड डाउन करके, तब भी हमारे पास स्क्वायर नंबर्स ही जो हैं हमें फिर से मिल रहे हैं। ठीक है, तो आगे इसमें देखो इस तरीके से, कैन यू फाइंड द सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन, आप इसको जो एक्सप्लेन कर सकते हो। इसमें आप देखो
काउंट करके 1 + 2 3 4 5 6, इधर से भी देखो 6, इधर से भी देखो 6। तो इन डॉट से हमारा क्या बन रहा है, 36 का जो है हमारा एक स्क्वायर जो है इससे वो हमारा बन रहा है। ठीक है, 36 डॉट से। आगे हमें जो फिगर इट आउट इसमें दे रखा है, फिगर इट आउट में बोला गया कैन यू फाइंड द सिमिलर पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन फॉर वाई एडिंग काउंटिंग नंबर अप एंड डाउन 1 1 + 2 + 1 1 + 2 + 3 2 + 1 गिव स्क्वायर नंबर्स। अब इसके अंदर हमें इसको ना पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन देना है। जो अभी हमने ऊपर देखा है ये जो हमने इसमें देखा है ये, इसको हमने एक पिक्चर के थ्रू जो है वो समझाना है। ठीक है, तो देखो ऐसे पहले हमारा 1 था, फिर 1 + 2, उसमें फिर से ऐड क्या किया 1। तो ये हमने इसको इस पिक्चर के थ्रू हमें बताया कि पहले 1, फिर उसमें 2 डॉट्स, फिर उसमें फिर से 1। अब 1 + 2 + 3, उसमें 2 + 1, तो 1, यहाँ पे ये 2, इधर देखो यहाँ पे ये हमारी पहली 1 डॉट है, उसके बाद इधर हमारी 2 डॉट्स है, फिर हमारी 3 डॉट्स है, लेकिन उसमें फिर से हमने क्या किया 2 डॉट्स ऐड करी और 1 डॉट ऐड करी। उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4, और उसमें 3 + 2 + 1, तो पहले 1 डॉट, फिर 2 डॉट, फिर 3 डॉट, फिर 4, उसके रिवर्स 3 2 1। तो इस पिक्चर के थ्रू हमने इसको जो है वो यहाँ पे बताना था। और यहाँ पर हम नीचे करके दिखाएंगे कि जो हमारा 1 है, यहाँ पे देखो ये जो 1 है, तो 1 इक्वल किसके हैं, 1 के। 1 = 1, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या होगा, वो 1 ही होता है। उसके बाद हमें दे रखा था 1 + 2 + 1, तो 1 + 2 + 1, तो क्या हो जाएगा हमारा 4 आ जाएगा। और 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। उसके बाद था हमारा 1 + 2 + 3 + 2 + 1, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 9, और 9 किसका स्क्वायर है, 3 का। उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4, फिर 3 2 1, तो आएगा हमारा क्या 16 हमारा जो है वो 4 का स्क्वायर है। तो हमें क्या मिले यहाँ पे, स्क्वायर नंबर्स मिले फिर से यहाँ पर हमें ऐड करके। ठीक है, तो हमें बस इसको जो हमने ऊपर देखा था उसको बस हमें पिक्चर में बताना था। तो इस तरीके से आप इसकी जो है ये ऐसे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है by imagining a large version of your picture or drawing in partially as needed, can you see what will be the value of 1 + 2 + 3। अगर हम 1 से लेके 100 तक नंबर्स को अगर हम प्लस करते जाएं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 तो कितना नंबर हमें नंबर जो ऐड करना पड़ेगा। और उसको हम रिवर्स कर दें 100 + 99 + 98 + 97, तो इतना लंबा हमें क्या करना पड़ेगा, उसको प्लस करना पड़ेगा उसकी वैल्यू निकालने के लिए। तो हम इसको किस तरीके से इजी वे से करेंगे, यहाँ पे हम इसको करेंगे, हम इसको ऐसे लिख देंगे सॉल्यूशन। यहाँ पे देखो 1 + 2 + 3 + 4, उसके आगे आप डॉट डॉट लगाओगे, +99 कर दोगे। यहाँ पे देखते हैं हम इसको, देखो यहाँ पे करेंगे हम 1 + 2 + 3 + 4, आगे जितने भी नंबर हैं +99 + 100। अब इसका रिवर्स कर दो, +99 प्लस फिर +3 +2 +1, ऐसे कर लो। अब हम इन सबको अगर प्लस करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम 1 से लेकर 99 तक देखें तो कितने हैं हमारे 100, और 100 से 1 तक देखें तब भी हमारे 100 है। तो 100 × 100 कितना हो जाएगा 10,000। तो इस वे से हम ना इसको प्लस कर सकते हैं। अगर आप एक एक नंबर प्लस करने बैठोगे तो बहुत आपका लेंथी हो जाएगा। ठीक है, तो बस क्वेश्चन नंबर 2 में हमें इतना ही करना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड ऑल वंस सीक्वेंस अप। व्हाट सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू ऐड ऑल वंस सीक्वेंस अप एंड डाउन। इसमें पूछा है कि क्या होगा जब आप 1 + 1 + 1 + 1 प्लस करते जाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, यही लिखा है ना कि जब आप उसमें 1 प्लस करते जाएंगे तब क्या होगा। तो आपको क्या मिलेगा, जब आप 1 + 1 करते जाएंगे तो आपको काउंटिंग नंबर्स मिलेंगे, चाहे आप अप जाएं चाहे आप डाउन जाएं, तो आपको क्या मिलेंगे, काउंटिंग नंबर्स जो है इसमें मिलेंगे। देखो इस तरीके से ऐड द ऑल सीक्वेंस अप
जब हम 1 में एक एक नंबर है जो इसमें ऐड करते जाएंगे तो हमें सीक्वेंस नंबर ही मिलेंगे। पहले तो हमें 1 ही मिलेगा, फिर 1 + 1 हमें 2 मिल जाएगा, 1 + 1 + 1 3, फिर हमें 4 मिलेगा, फिर हमें 5 मिलेगा। जब हम इसमें 1 1 ऐड करते जाएंगे तो हमें सीक्वेंस नंबर जो है वो मिलते जाएंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे वी विल गेट काउंटिंग नंबर्स। क्या मिल गए हमें यहाँ पे? काउंटिंग नंबर्स जो हैं वो हमें, काउंटिंग नंबर्स सीक्वेंस हमें यहाँ पर मिलेंगे जब हम उसमें 1 1 ऐड करते जाएंगे। उसके बाद व्हेन वी ऐड ऑल 1, जब हम सभी वंस के सीक्वेंस को अप एंड डाउन ऐड करेंगे तो वी गेट काउंटिंग नंबर्स। अब चाहे आप ऊपर से नीचे आप ऐड करें, चाहे नीचे से ऊपर ऐड करें, आपको मिलेंगे काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लेती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एक डॉट ले लिया। ठीक है, अब मैं इसमें ऐड करूँगी तो एक डॉट और हो जाएगा, एक और इस तरीके से एक एक जो है वो ऐड होता जाएगा। अब चाहे मैं ऊपर से नीचे की तरफ ऐड करूं या नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करूं तो हमारा नंबर जो है वो क्या होता जाएगा, एक एक ऐड होता जाएगा और वो सीक्वेंस नंबर, काउंटिंग नंबर्स जो हमारे वो बनते जाएंगे। ठीक है, 4 देखो, विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप, कैन यू गिव अ स्मॉल पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। अब यहाँ पे हम एक पिक्चर के थ्रू जो है इन्होंने हमें कहा है कि आप इसको एक पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन के थ्रू बता सकते हैं कि विच सीक्वेंस डू यू गेट, आपको कौन सा सीक्वेंस मिलेगा व्हेन यू स्टार्ट एट द काउंटिंग नंबर अप, जब आप उसको अप की तरफ जो है वो जाएंगे। तो हम देखेंगे जब हम एडिंग अप करेंगे, एडिंग अप, तो अगर हम 1 + 1 + 1 + 1 करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 आएगा। अब चाहे हम इसमें एडिंग डाउन करें, चाहे ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ आप ऐड करो, चाहे नीचे से ऊपर की तरफ ऐड करो, 1 + 1 + 1 + 1, तब भी क्या आएगा आपका, 4 ही आएगा। तो इसका आंसर सिर्फ इतना है, सम इज सेम इन बोथ वे, दोनों वे से जो है वो हमारा जो सम है वो सेम ही आएगा। ठीक है, अब हम 4th देखते हैं। 4th में हमें बोला गया है विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर्स अप, कैन यू गिव अ स्मॉल पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन। तो उन्होंने पूछा कि कौन सा सीक्वेंस आता है जब आप अप की तरफ, आप काउंटिंग को अप की तरफ ऐड करते हो और उसका हमें एक पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन भी देना है। अब देखो इस तरीके से हमें जो है पिक्टोरियल एक्सप्लेनेशन देना है। यहाँ पर हमारा जो है ये है 1, ये हमने किया 1 + 2, काउंटिंग नंबर को ऐड किया, 1 + 2 + 3, साथ में हमने वैसे ही पिक्चर बनाई है 1 + 2 + 3 + 4, यानी कि फर्स्ट 1 2 3 4, ऐसे आपने साथ में पिक्चर बनानी है डॉट्स में। जब हमने 1 देखा तो हमारा क्या आएगा, 1 + 2 कितना आएगा हमारा 3, 1 + 2 + 3 कितना आएगा हमारा 6, 1 + 2 + 3 + 4 कितना आएगा हमारा 10। अगर इससे भी आगे हम करेंगे, जैसे कि मान लो एक और पिक्चर अगर हम बनाएंगे, उसमें करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 + 5, तो क्या आएगा हमारा 15 आएगा। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये क्या आ रहे हैं, ये कौन से नंबर्स हैं? इन्होंने हमसे क्वेश्चन में पूछा था विच सीक्वेंस डू यू गेट व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द काउंटिंग नंबर अप, तो कौन सा सीक्वेंस जो है वो आपको इसमें मिल रहा है। तो कौन सा सीक्वेंस है ये जो हमारा सीक्वेंस आ रहा है 1 1 3 6 10 15, ये हमारा क्या सीक्वेंस है, ये जो हमारा सीक्वेंस है ये हमारे हैं ट्रायंगुलर नंबर्स। तो जब हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, नीचे हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे व्हेन वी स्टार्ट एडिंग counting numbers up, we get
ट्रायंगुलर नंबर। तो ये आपको याद रखना है, जब भी हम काउंटिंग नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें कौन से नंबर मिलेंगे, ट्रायंगुलर नंबर्स जो हैं वो हमें मिलेंगे। तो ये आपको याद रखना है। दूसरा, आपको हमने जब ये स्टार्ट किया था तो हमने ऊपर ऑड नंबर्स को ऐड किया था, तो ऑड नंबर्स को ऐड करके हमें क्या मिला था, स्क्वायर नंबर्स मिले थे। और अब हम काउंटिंग नंबर्स को जब ऐड कर रहे हैं तो हमें ट्रायंगुलर नंबर्स मिल रहे हैं। ये आपको ध्यान रखना, आगे भी हम इसमें अभी और देखेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखो, व्हाट हैपन्स व्हेन यू ऐड अप पेयर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर। अब जब आप ट्रायंगुलर नंबर्स को, जो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक जो ट्रायंगुलर नंबर हमारे आते हैं, जब हम उसको अप की तरफ, ऊपर की तरफ हम उसको ऐड करेंगे तो फिर हमें कौन सा सीक्वेंस मिलेगा, ये भी हमें एक पिक्चर के थ्रू जो है इसको समझाना है। तो पहले हम यहाँ पर जो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं उनको ऐड कर लेंगे, ठीक है। 1 + 3 ये हमारा ट्रायंगुलर नंबर है तो 4 आया। 3 + 6 क्या आएगा, 9 आएगा। उसके बाद है हमारा 6 + 10 क्या आया, हमारा 16 आया। 10 + 15 क्या आएगा, हमारा ये 25। जब हमने ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड किया तो जो नंबर हमें मिले हैं, जो आंसर हमें मिला है, वो हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं, यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। तो जब भी हम ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे, स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वी गेट स्क्वायर नंबर्स when we add up pairs of consecutive triangular numbers। यानी कि जब भी हम ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करेंगे हमें स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसको हम पिक्चर के थ्रू बता सकते हैं यहाँ पे, चाहे तो आप साइड में ही कर दो, चाहे आप इसको नीचे कर लेना। जैसे कि 2 का स्क्वायर है तो हमारा क्या होगा, ये 2 का स्क्वायर है तो यहाँ पे हमें किसकी पिक्चर बनानी होगी। तो यहाँ पर आप एक ऐसे बॉक्स बनाकर उसके अंदर हमारा नीचे आएगा 1 डॉट, क्योंकि 1 + 3 है, ऊपर आएगा 1 2 3, ठीक है। इसी तरीके से नीचे हमारा क्या है, 3 + 6 है, तो हम इसको करेंगे ऐसे। आप अच्छे से स्केल से बनाना, इसको बीच में एक लाइन ड्रॉ करना। तो 3 + 6 है ना, तो 1 2 3 हो गया इधर, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गया। तो टोटल कितना आ जाएगा, ये हमारा आ जाएगा 4, ये आ जाएगा हमारा 9। लेकिन अब नेक्स्ट क्या है, 6 + 10 है, तो एक आपने बड़ा सा स्क्वायर बनाना है और उसके अंदर आपने बनाना है नीचे की तरफ 6, 1 2 3 4 5 6 और ऊपर की तरफ हम बनाएंगे 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे आप आगे 10 + 15 का भी बना सकते हो, ठीक है। ये हमारा है 16 का, ये है 9, ये है 4। ऐसे पिक्चर के थ्रू में बताना है कि, तो ये याद रखना है कि जब भी आप ट्रायंगुलर नंबर्स को, कॉन्जिक्यूटिव ट्रायंगुलर नंबर्स को ऐड करोगे आपको स्क्वायर नंबर्स मिलेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है कि जब आप व्हेन यू स्टार्ट, व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड पावर ऑफ 2 स्टार्टिंग विद 1। अगर आप पावर ऑफ 2 के नंबर्स को ऐड करना स्टार्ट करोगे 1 से, तो व्हाट नंबर यू गेट, आपको कैसे नंबर मिलेंगे एंड व्हाट डज दिस हैपन। तो इसमें हम ये देखते हैं पहले कि हमें कैसे नंबर मिलेंगे अगर हम 1 से स्टार्ट करते हैं और हमारा है पावर ऑफ 2। तो पहले देखो पावर ऑफ 2 क्या है हमारी, पावर ऑफ 2 अगर 2 की पावर 0 होगी तो क्या होगा हमारा 1, 2 की पावर 1 है तो 2, 2 की पावर 2 है तो 4, 2 की पावर 3 है तो 8, 2 की पावर 4 है तो 16। ये तो हमारी क्या है 2 की पावर्स आ गई। अब हमने इसको ऐड करना है क्योंकि उन्होंने बोला 2 की पावर्स को ऐड करो। तो पहले तो हमारी 1 ही है, उसके बाद 1 + 2, 1 + 2 कितना आ जाएगा 3, उसके बाद 1 + 2 + 4 कितना आ गया 7, 1 + 2 + 4 + 8 क्या आ जाएगा हमारा 15,
उसके बाद 1 + 2 + 4 + 8 + 16, तो आएगा हमारा 31। तो ये हमने जो है 2 की पावर्स को जो है हमने प्लस किया। तो 2 की पावर को जब हमने प्लस किया है तो हमारे पास जो है एक यहाँ पे सीरीज़ आ गई। उन्होंने बोला था कि जो भी आपके पास ये नंबर्स आएंगे, नाउ ऐड 1 टू ईच ऑफ दीज नंबर, फिर आपने सबके अंदर 1 1 जो है वो ऐड करना है। ठीक है, लेकिन हम इसको नीचे करके दिखाएंगे। ये आपके पास एक सीरीज़ आ गई। अब आपने इसमें लिखना है हैंस सीरीज 1 3 7 15 31 is formed 1 + 1 2, 3 + 1 4, 7 + 1 8, 15 + 1 16, 31 + 1 32। अब हमें कौन से नंबर जो है वो मिल रहे हैं वो हमें बताना है। तो हमें क्या मिल गए, फिर से हमें क्या मिल गई, यहाँ पे 2 का जो हमारी पावर है, हमारी जो 2 की पावर हमें वही मिल गई। तो हमें क्या मिल गया, फिर से 2 की पावर जो हमारी ऐसे यहाँ पे आई थी 1 2 4 8 16, जिसको हमने यहाँ पे क्या किया था, ऐड किया था। फिर जो नंबर आए हमने उनमें 1 प्लस किया, तो फिर हमें क्या मिल गया, फिर से 2 की पावर मिल गई। तो वी गेट पावर ऑफ 2 नंबर सीक्वेंस of 2 4 8 16 32। ठीक है, अब इसके साथ ना आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो, जैसे हमारा ये आया है तो इसके साथ आप इस तरीके से लिख सकते हो। 2 की पावर यहाँ पे हमारी क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ आपकी 2 की पावर 4 है ये, और ये 2 की पावर आपकी यहाँ पर 1 2 5 है। ठीक है, ऐसे आप यहाँ पे इसको लिख सकते हो। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 क्वेश्चन में बोला गया है व्हाट हैपन व्हेन यू मल्टीप्लाई द ट्रायंगुलर नंबर बाय 6 एंड ऐड 1, विच सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन इट विद अ पिक्चर। अब यहाँ पे बोला गया है कि क्या होगा जब हम ट्रायंगुलर नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से और उसमें फिर हम 1 ऐड कर देंगे, तो कौन सा सीक्वेंस जो है हमें वो मिलेगा, हमें वो बताना है। अब हमारे जो ट्रायंगुलर नंबर्स हैं वो कौन से हैं, पहले लिख लेते हैं। ट्रायंगुलर नंबर्स आर 1 3 6 10 15 21 और भी हैं आगे। ठीक है, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं 1 3 6 10 15, 10 तक करते हैं। तो 1 को हमने मल्टीप्लाई करना है 6 से, फिर उसमें 1 ऐड करनी है, फिर 3 को 6 से, फिर उसमें 1 ऐड करना है, 6 को 6 से, उसमें 1 ऐड करना है। यही बोला था ना कि आपको ट्रायंगुलर नंबर को 6 से मल्टीप्लाई करना और उसमें 1 आपने ऐड करना है। तो अगर हम इनको करेंगे तो हमारा आएगा 7, इसको आप करोगे तो आपका 19, ये करोगे तो आपका आएगा 37 और फिर आपका आएगा 61। अब जो 7 90 37 जो 61 है, ये हमारे कौन से नंबर हैं, ये हमारे जो हैं वो हेक्सागोनल नंबर्स हैं। तो जब हम ट्रायंगुलर नंबर्स को करेंगे मल्टीप्लाई 6 से और ऐड करेंगे 1, तो वी गेट हेक्सागोनल नंबर्स, नंबर सीक्वेंस। तो हमें हेक्सागोनल नंबर सीक्वेंस मिलेगा ऑफ 7 19 37 और 61। अब इसके साथ आपको एक पिक्चर भी बनानी है। तो ये जो आपको यहाँ पे पिक्चर बुक में दे रखी है ना, ये ही आप इसमें बना लेना, जो कि आपको पेज नंबर 5 पे दे रखी है। ठीक है, तो ये पिक्चर जो है आप उसके साथ बना सकते हो और सेम ऐसे ही आपने बनाना है और लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखो, व्हाट हैपन व्हेन यू स्टार्ट टू ऐड द हेक्सागोनल नंबर, टेक 1 + 7 1 + 7 19। अच्छा, यहाँ पर ये है, पहला तो है 1, उसके बाद है हमारा 1 + 7
1 + 7 + 19, 1 + 7 + 19 + 37। तो विच सीक्वेंस डू यू गेट? तो फिर हमें अगर हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो फिर कौन सा सीक्वेंस हमें मिलेगा? एंड कैन यू एक्सप्लेन इट्स यूजिंग द पिक्टोरियल पिक्चर ऑफ क्यूब? तो इसको भी हमें समझाना है। तो पहले हम वो समझ लेते हैं कि अगर हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो कौन सा सीक्वेंस हमें मिलेगा। तो जो हमारे हेक्सागोनल नंबर हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। आर 1, 7, 19, 37 एंड सो ऑन। तो पहला हमारा क्या है 1, तो उसके बाद है हमारा 1 + 7, उसके बाद 1 + 7 + 19, 1 + 7 + 19 + 37, 1 + 7 + 19 + 37 + 61। अब इनको हम ऐड करके देख लेते हैं कौन से नंबर हमें मिलेंगे। तो 1 का तो क्या आएगा हमारा 1, 1 + 7 करेंगे तो हमारा क्या आएगा 8, इनको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 27, इसको प्लस करेंगे तो हमारा क्या आएगा 64 और इसको प्लस करेंगे तो 125। अब जो ये नंबर आया ना ये हमारे क्यूब नंबर्स हैं, जैसे कि 1 का क्यूब, ये हमारा है 2 का क्यूब, ये हमारा है 3 का क्यूब, ये है हमारा 4 का क्यूब और ये है हमारा 5 का क्यूब। तो यहाँ पर हमें जो है क्यूब जो है वो मिलेंगे। तो जब भी हम हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड करेंगे तो हम लिखेंगे वी गेट क्यूब नंबर्स। तो हमें जो है वो क्यूब नंबर सीक्वेंस जो है वो मिलेगा, जैसे कि 1, 8, 27, 64, 125। अब जो नीचे हमें उन्होंने पिक्चर दी थी वो हम उसको समझ लेते हैं। यहाँ पे जो हमें हेक्सागोन दे रखा है ना, यहाँ पे ये देखो ये हेक्सागोन दे रखा है यहाँ पे। तो अभी हमने क्या किया, हेक्सागोन नंबर्स को हमने ऐड किया तो हमें क्यूब नंबर्स मिले। तो साथ में हमें यहाँ पे एक क्यूब भी देख रखा है, ये देखो ये हमारा एक क्यूब भी बन रहा है यहाँ पर, ये ऐसे, ठीक है। ये हमारा देखो ऐसे ये क्या बन रहा है, क्यूब भी बन रहा है। तो बस इस पिक्चर में हमें यही बता रहे हैं कि जब हेक्सागोनल नंबर्स को ऐड किया तो हमारा क्या आया, क्यूब्स आए इस तरीके से, ठीक है। तो हो गया। अब हमारे 8, अब देखते हैं 9th। फाइंड योर ऑन पैटर्न और रिलेशंस इन एंड अमंग द सीक्वेंस इन टेबल 1, कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दे हैपन विद द पिक्चर ऑफ अदर और अदरवाइज। अब जो हमें ऊपर यहाँ पे टेबल 1 जो दे रखा था, जो भी हमने यहाँ पे किया था, ये जो टेबल 1 था, तो यहाँ पे देखो कितने सारे इन्होंने हमें सीक्वेंस बताए थे ये सारे। तो क्या हम अपनी तरफ से कोई और सीक्वेंस भी इसमें ऐड कर सकते हैं? तो कोई 2 सीक्वेंस हम इसमें ऐड कर देते हैं। तो नीचे आप लिख देना यहाँ पे, जैसे कि 3, 6, 9, 12, 15 और 18। अब ये कौन से नंबर हैं? ये हमारे कॉन्जिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, ये 3 के मल्टीपल्स हैं जो कॉन्जिक्यूटिव है। एक एग्जांपल हम नीचे इसके साथ और भी लिख सकते हैं, जैसे कि 10, 15, 20, 25। ये हमारे जो हैं क्या हैं, फर्स्ट नंबर इज 10। अब इसमें पहला नंबर तो 10 है, देन इंक्रीज ऑफ 5 इन ईच टर्म। फिर हमने इसमें हर एक टर्म में 5 जो है वो ऐड कर दिया। तो ये भी एक हमारा सीक्वेंस बन गया। इसके अलावा अगर आप ये नहीं लिखना चाहते तो अगर आपको अपनी तरफ से कोई और लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये कंप्लीट हो जाता है। 1.1 और 1.6 दोनों हम आज इस वीडियो में करेंगे। तो ये जो हमारी एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 जो है, ये दोनों हमारी है पैटर्न्स इन शेप, यानी कि जो शेप्स में पैटर्न्स होते हैं ना उसको हम समझेंगे। हमारे जो शेप में पैटर्न्स होते हैं वो 1D यानी कि 1 डायमेंशन, 2D यानी कि 2 डायमेंशन और 3D यानी कि 3 डायमेंशन होते हैं, और भी ज़्यादा डायमेंशंस होते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम इस चैप्टर में, इस एक्सरसाइज में अच्छे से समझेंगे। शेप सीक्वेंस क्या है हम यहाँ पे टेबल 3 में देख लेते हैं, क्योंकि इसी से रिलेटेड जो है हमारे सभी क्वेश्चंस हैं। तो मैं आपको पहले साथ में क्वेश्चंस भी बता देती हूँ, साथ साथ में टेबल भी समझ लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है
वो ये है कि जो आपको ऊपर टेबल दे रखा है 3 के, आप उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, उसके पैटर्न्स को समझ पा रहे हैं। उसके बाद सेकंड हमें ये बोला गया है कि जो भी हमें ऊपर ये टेबल दिया गया है इसके आगे की हमें एक एक पिक्चर सीक्वेंस में वो ड्रॉ करनी है। ये तो हमारा है 1.5 के 2 क्वेश्चन जो भी हम करेंगे। तो उसके बाद हमें 1.6 में ये बोला गया है, काउंट द नंबर ऑफ साइड्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि देखो, पहले तो उन्होंने हमें क्या बोला कि क्या आप इस टेबल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। देखो आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, आपको क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ शेप्स बनी हुई है, ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटर, पेंटागन, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन, नोनागन एंड डेक्टागन। हर बार में क्या हो रहा है कि हमारी एक एक साइड जो है वो बढ़ती जा रही है। जैसे कि इसमें 3 साइड्स थी, फिर 4 हो गई, फिर 5 हो गई, फिर 6 हो गई, फिर 7 हो गई, फिर 8 हो गई, फिर 9 हो गई, फिर 10 हो गई। ऐसे आपको एक पिक्चर और आगे बनानी है जिसके अंदर 11 साइड्स होंगी। ठीक है, क्योंकि हमारे सभी क्वेश्चन आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही बोला गया है कि जो भी आप टेबल 3 में देख रहे हो, आपने एक सीक्वेंस में वही शेप, उससे आगे की सीक्वेंस आपने बनाना है। तो ये आप समझ लो कि यहाँ पर तो हमने ये टेबल में रिकॉग्नाइज कर ले कि यहाँ पर हमें जो मिल रहे हैं वो काउंटिंग नंबर्स मिल रहे हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर जो उन्होंने हमसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा कि आप टेबल को रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, बिल्कुल हम रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो। और हमें ये समझ आया है कि जो ए पार्ट है, फर्स्ट वाला पार्ट है, उसमें हमें काउंटिंग नंबर्स हमने ये रिकॉग्नाइज किए हैं। और जो 1.5 का सेकंड क्वेश्चन है उसमें हमें बोला गया कि इसके आगे की आपने एक पिक्चर और बनानी है जिसमें 11 साइड्स होंगी, क्योंकि काउंटिंग नंबर चलते आ रहे हैं। अब इसको देखो ये हमारा बी, इसमें आपको क्या दिख रहा है, एक लाइन है, फिर आपको 3 लाइन्स दिख रही हैं, फिर आपको 4 लाइन्स दिख रही हैं, फिर आपको ये ऐसे 5 लाइन्स दिख रही हैं, फिर ये 6 लाइन से बना हुआ है। और जो इसके अंदर के जो पॉइंट्स हैं उसके बाद हमने इसको क्या कर रखा है, इन्होंने ये आपस में सब ज्वाइन कर रखा है। ठीक है, तो हमसे जो पूछा गया था कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, बिल्कुल हम इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं। K2 में 1 लाइन्स है, K3 में हमारी टोटल 3 लाइन्स हैं, K4 में कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6 लाइन्स हैं इसमें। K5 में हमारी बाहर वाली 5 लाइन्स हैं और अंदर वाली 1 2 3 4 5, टोटल इसमें हो गई 10 लाइन्स है। और इसमें हमारी टोटल जो है वो 15 लाइन्स हैं। ठीक है, तो हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया और रिकॉग्नाइज करके हमें पता चला कि ये जो नंबर है 1 3 6 10 और 15 जो अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं, ये हमारे हैं ट्रायंगुलर नंबर। ये हमने इसको रिकॉग्नाइज कर लिया, हम ये इसके आगे लिख देंगे। और जैसे ये K6 बना है, एक पिक्चर आपको आगे और ड्रॉ करनी, क्योंकि उन्होंने हमें सीक्वेंस ड्रॉ करने के लिए बोला, जो कि हमारी K7 होगी। जैसे इसमें 1 2 3 4 5 6 लाइन है, तो आगे जो हमारा बनेगा वो बनेगा हेप्टागन, जिसमें 7 लाइन्स होंगी। और उसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स है, जैसे एक के साथ दूसरी लाइन को जोड़ा हुआ, ऐसे ही आपने उसमें भी करना है, तो वो हमारा होगा K7। उसके बाद हमें दे रखे हैं यहाँ पर स्क्वायर्स, ये है स्टैक स्क्वायर। स्टैक स्क्वायर में क्या होता है, जैसे कि ये 1 है तो 1 × 1 = 1 होता है। ये 2 है तो 2 × 2 क्या होगा, 4 होगा। 3 × 3 होगा हमारा यहाँ पर 9। उसके बाद 4 × 4 होगा हमारा 16। 5 × 5 होगा हमारा 25। तो ये कौन से हमें नंबर मिल रहे हैं, 4 9 16 और 25। ये नंबर जो हैं हमें कौन से मिल रहे हैं, ये हमारे स्क्वायर नंबर्स हैं। क्योंकि ये देखो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो यहाँ पर जो हमें नंबर मिले हैं वो हमें मिले हैं स्क्वायर नंबर। ठीक है, जो इन्होंने हमें पूछा था कि आप इसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं, बिल्कुल हम कर पा रहे हैं। और उसका हमने आगे वो हम लिखते जाएंगे कि क्या है। ऐसे ही आपको एक आगे और ड्रॉ करना है, जिसमें आपको यहाँ पे तो 5 × 5 है, उसमें आपको 6 × 6 स्क्वायर्स बनाने हैं, जो कि हमारे 36 होंगे। ठीक है, तो 1.5 के दोनों क्वेश्चन हम साथ साथ में एक साथ करते जा रहे हैं। अब ये हमारा है स्ट्रैक ट्रायंगुलर। तो स्ट्रैक ट्रायंगल्स में क्या है, ये हमारा है 1। ठीक है, तो 1 × 1 हो गया। उसके बाद हमारा है ये 2 × 2, यानी कि 1 2, इधर से भी 2, इधर से भी 2। ऐसे ये हमारा 3 × 3 है, 1 2 3, इधर से देखो तो 1 2 3, तो 3 × 3। ऐसे ही हमारा ये 4 × 4 है और ये हमारा 5 × 5 है। तो यहाँ पे भी हमें क्या नंबर मिले हैं, यहाँ पर भी हमें जो है वो स्क्वायर नंबर्स मिले हैं। तो ये भी हमारे जो हैं वो स्क्वायर नंबर हैं।
तो इसी तरीके की आपको जो इन्होंने पिक्चर बनाई है 5 × 5 की, आपको जो अब आगे बनानी है वो 6 × 6 की बनानी है। ठीक है, ऐसे बनानी है। अब देखो ये है स्नोफ्लेक। स्नोफ्लेक में क्या है, पहले आपको दे रखी है 1 2 3 साइड, यानी कि 3 लाइंस दे रखी हैं, तो ये 3 हो गया। नेक्स्ट में आपने क्या करना है, 3 × 4 करना है। तो टोटल जो लाइंस है हमारी यहाँ पर अगर हम देखें तो ये 12 लाइन से बना हुआ। उसके बाद 12 × 4 करेंगे तो ये हमारा जो है वो 48 लाइन से बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद आगे हम 48 × 12 करेंगे तो ये जो है हमारा 192 लाइन से बना है, और 192 लाइन को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 768 लाइन से बना हुआ है। हर बार हमने इसमें क्या करना है, 4 से जो हम उसको मल्टीप्लाई हम इसको करते जाएंगे। तो हम इसमें लिख देंगे यहाँ पर कि जब हम इसको हर बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप लिख सकते हो उसमें नंबर ऑफ साइड्स इन ईच, यानी कि जो हर एक साइड है ना, ईच बिकम्स 4 टाइम्स। ठीक है, यानी कि ये 4 टाइम्स जो है वो हम इसको आगे बढ़ाते जा रहे हैं, तभी तो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना आगे, 4 टाइम्स। तो ये ऐसे ही एक पिक्चर आपने आगे और बनानी है। जब आप 768 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे और जो आपका आंसर आएगा उतनी ही लाइंस आपकी उस पिक्चर में होनी चाहिए, छोटी छोटी। ठीक है, तो ये तो हमने कर लिया 1.5 के दोनों क्वेश्चंस कर लिए हमने। आगे के जो बनाने भी हैं उसको, और जो उसका रीज़न था हमने वो भी बता दिया, और हमने उसके पैटर्न भी रिकॉग्नाइज कर लिए। 1.6 में हमें क्या बोला गया है, यहाँ पर हमें जो है फिगर इट आउट में यही पूछा गया था, काउंट द नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप इन द सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन। जो हमें ऊपर रेगुलर पॉलीगन दे रखा है उसकी हमें ईच साइड क्या करनी है, काउंट करनी है ईच शेप की। विच नंबर सीक्वेंस डू यू गेट, तो क्या क्या नंबर हमें मिले वो बताने हैं। एंड व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स इन ईच शेप, हर एक शेप की कितने कॉर्नर्स है वो बताने हैं। सीक्वेंस ऑफ रेगुलर पॉलीगन, क्या उसका सीक्वेंस चल रहा है वो बताना है। डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, क्या आपको सेम नंबर सीक्वेंस मिल रहा है। कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस हैपन, क्या आप बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछ लिए हैं एक ही क्वेश्चन में, तो हम एक एक करके जो इसका आंसर करेंगे। तो देखो हम इसको स्टार्ट करते हैं ट्राइंगल से। तो इन्होंने हमसे क्या पूछा था, काउंट द नंबर ऑफ साइड इन ईच शेप। अगर हम इसकी नंबर ऑफ साइड्स देखें ट्राइंगल की तो कितनी है, 3 है। साथ में हमें कॉर्नर्स यानी कि वर्टिसेस काउंट करने के लिए भी बोला गया, तो कितने वर्टिसेस हैं, 3 इसकी साइड्स हैं और 3 ही इसके वर्टिसेस हैं। अगर हम स्क्वायर की बात करें तो 4 इसकी साइड्स हैं और 4 ही इसके वर्टिसेस हैं। ठीक है, अगर हम पेंटागन देखें तो 5 साइड्स हैं और 5 इसके वर्टिसेस हैं, 5 साइड्स और 5 वर्टिसेस। हेक्सागन को देखें तो 6 साइड्स हैं और 6 ही इसके वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस क्या होते हैं, कॉर्नर जो होते हैं। ठीक है, वो उसके क्या हैं, 6 हैं। इसी तरीके से हेप्टागन के 7 साइड्स 7 कॉर्नर्स यानी कि वर्टिसेस। ऑक्टागन की 8 साइड्स 8 वर्टिसेस। नोनागन की 9 साइड्स 9 वर्टिसेस और डेकागन की 10 साइड्स और 10 वर्टिसेस। ये कॉर्नर्स देख रहे हो ना, ये हमारे वर्टिसेस होते हैं। ठीक है, तो इन्होंने हमसे पूछा था व्हाट अबाउट द नंबर ऑफ कॉर्नर ई शेप, वो हमने बता दिया। उसके बाद डू यू गेट द सेम नंबर सीक्वेंस, क्या आपको सेम नंबर सीक्वेंस मिल रहा है। कैन यू एक्सप्लेन व्हाई दिस हैपन, तो ऐसा क्यों हो रहा है वो भी हमें यहाँ पे लिख के बताना है। देखो हम ये रीजन लिखेंगे, बोथ सीक्वेंस आर, जितने भी इसमें हम इसमें सीक्वेंस देख रहे हैं ना, तो बोथ सीक्वेंस आर क्या है वो, बोथ सीक्वेंस आर सेम, यहाँ पे आएगा सेम। बोथ सीक्वेंस आर सेम बिकॉज रेगुलर पॉलीगन नंबर ऑफ साइड्स इन इक्वल द नंबर ऑफ वर्टिसेस। क्यों सेम आ रहा है, क्योंकि इसकी जितनी नंबर ऑफ साइड्स हैं उतने ही वर्टिसेस हैं। अगर 3 नंबर ऑफ साइड है तो 3 वर्टिसेस हैं, 4 नंबर ऑफ साइड है तो 4 वर्टिसेस हैं। ठीक है, तो ये हमारा इसका हमने लिख दिया। उसके बाद हम अगर सेकंड वाले में देखें तो सेकंड वाले में जो हमारी नंबर ऑफ लाइन, इसमें हमारी 1 है, इसमें हमारी 3 है, इसमें हमारी कितनी नंबर्स ऑफ लाइन है, 6 हैं, इसमें हमारी नंबर्स ऑफ लाइन 10 है और इसमें हमारी 15 है। तो इसका हम क्या रीजन लिखेंगे, तो हम लिखेंगे हैंस वी गेट द सीक्वेंस, जैसे कि हमें मिला 1 3 6 10 और 15, ये क्या है, इट इज अ ट्राइंगुलर नंबर सीक्वेंस। ठीक है,
उसके बाद हम स्टैक स्क्वायर्स हम देखें, जैसे कि इसमें वन साइड है ना ये, तो इसमें हमारा ये वन हमारी ये साइड और वन ही स्क्वायर बन रहा है ये। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारी ये देखो वन टू, टू साइड है ना, इधर से भी टू है, इधर से भी टू है, इधर से भी टू है और इधर से भी टू है, तो टू साइड हो गई इसमें हमारी। और कितने स्क्वायर बन रहे हैं, वन टू थ्री फोर, तो टू साइड फोर स्क्वायर। यहाँ पे वन टू थ्री इधर से, वन टू थ्री इधर से, ऐसे आप सब जगह से देखोगे तो वन टू थ्री है, तो हमारी ये थ्री साइड्स हैं। और हमारा कितना है इसमें स्क्वायर बन रहे हैं नाइन, ऐसे इसमें हमारी फोर साइड्स और 16 स्क्वायर बन रहे हैं, फाइव साइड्स और 25 स्क्वायर हमारे इसमें बन रहे हैं। तो हमें क्या सीक्वेंस मिला, 1 4 9 16 और 25। तो वी गेट द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। तो हमें क्या मिला, हम इसमें लिखेंगे हैंस वी गेट द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर। ठीक है, वैसे तो ये सारे क्वेश्चन जो है ना आपको समझ में आ ही गए होंगे, क्योंकि एक ही टेबल से सभी क्वेश्चन इन्होंने हमसे पूछे हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट इन्होंने हमसे जो क्वेश्चन पूछा है, देखो अभी तक हमने क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड और थर्ड कंप्लीट कर लिया। फर्स्ट वाले में तो हमने फर्स्ट वाले का बताया था, सेकंड वाले में हमें किसका बताना था, हमें बताना था इसमें काउंट द नंबर ऑफ लाइन ईच शेप एंड सीक्वेंस टू कंप्लीट ग्राफ, विच नंबर ऑफ सीक्वेंस डू यू गेट, कैन यू एक्सप्लेन वाई। ये हमने किया था ना, ईच लाइन को काउंट किया था हमने यहाँ पे, ये हमने ईच लाइन को काउंट किया था ना, तो ये सेकंड वाले का आंसर था। उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये कि हाउ मेनी लिटिल स्क्वायर्स, अभी हमने स्क्वायर्स ऊपर देख लिए, वो हमारा थर्ड वाला हो गया। अब हम फोर्थ वाला देखते हैं, हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स आर देयर इन। ठीक है, तो अब हम फोर्थ देखेंगे। उसके बाद हमें स्नोफ्लेक वाला दे रखा है, तो ऊपर हम देखते हैं हाउ मेनी लिटिल ट्राइंगल्स। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर हमारा आ जाता है ये ट्राइंगल्स वाला। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपके नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल कितने हैं, यहाँ पे ये 1 है। ठीक है, और इन टोटल नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल 1 है, और इसकी रो कितनी है, वो भी 1 है हमारी, क्योंकि 1 है। यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर जो हमारी रो है वो 2 है, 2 रो है, और उसके अंदर हमारे 4 स्मॉल ट्राइंगल बन रहे हैं। यहाँ पे हमारी 3 रो है जिसके अंदर हमारे 9 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे 4 रो है जहाँ पे 16 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। यहाँ पे हमारी 5 रो है जहाँ पे हमारे 25 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर जो हमें नंबर मिल रहा है 1 4 9 16 25, अगर आप आगे बनाओगे तो 36 और 49 भी मिलेगा। तो ये जो स्टैक ट्राइंगल्स एट बॉटम, मतलब बॉटम में जो हम एक एक नंबर, जो एक एक लाइन जो हम ऐड करते जा रहे हैं, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहे हैं, स्क्वायर नंबर्स मिल रहे हैं। क्योंकि हम पहले देखो हमारे पास एक लाइन थी, फिर हमारे पास 2 लाइन्स हो गई, फिर 3 लाइन्स हो गई, फिर 4 लाइन्स हो गई, 5 लाइन। तो हम क्या कर रहे हैं, एक एक लाइन ऐड कर रहे हैं, और एक एक लाइन जब ऐड कर रहे हैं तो जो नंबर हमें नीचे मिल रहे हैं, ये नंबर जो है वो हमारे स्क्वायर्स नंबर्स हैं। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, तो हम ऐसे लिखेंगे, वी गेट सीक्वेंस 1 4 9 16 25, दिस इज द सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर्स, हैंस बाय एडिंग अ स्टैक ट्राइंगल एट द बॉटम, नेक्स्ट नंबर इन द स्क्वायर सीक्वेंस विल कम। यानी जब भी हम एक नई स्टैक ऐड कर रहे हैं तो हमें एक नया स्क्वायर नंबर मिल रहा है ना, एक नया स्क्वायर नंबर जो है, सीक्वेंस जो है वो हमारे सामने आ जाता है। उसके बाद देखो यहाँ पर है हमारा कोस स्नोफ्लेक। कोस स्नोफ्लेक में जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हर बार हम क्या कर रहे हैं, उसको 4 से आगे आगे मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, है ना। अभी आपको मैंने बताया था कि जो भी जैसे हमारे यहाँ पे 3 साइड्स हैं, उसके बाद हम 3 से हमने आगे 4 से मल्टीप्लाई किया, फिर ये बना, फिर 4 से मल्टीप्लाई किया, ऐसे ऐसे हमारे आगे बनते जा रहे। तो इसका हम क्या लिखेंगे, तो हम लिखेंगे वी गेट द सीक्वेंस 3 12 48 92, फर्स्ट टर्म इन 3, पहला टर्म तो 3 है। आफ्टर दैट ईच टर्म कैन बी ऑब्टेन्ड बाय मल्टीप्लाइंग द प्रीवियस टर्म बाय 4। यानी कि हर बार हम क्या कर रहे हैं, जो प्रीवियस टर्म जैसे 3 है प्रीवियस टर्म, उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 से, तो हमें नेक्स्ट टर्म मिल रही है। फिर हम 12 को 4 से कर रहे हैं तो 40, तो हर बार हम क्या कर रहे हैं, 4 से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये जो है इसका हम रीज़न लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे जो एक्सरसाइज 1.5 और 1.6 है, उसके सभी क्वेश्चंस जो हैं हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, 3 4 5, तो ये सारे हमारे हो चुके हैं। यहाँ पे हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाता है।